व्हाट एसईओ इज़ नॉट। एसईओ क्या नहीं है। हमने पहले तो डिस्कस कर लिया कि एसईओ क्या है, कि एक प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट को गूगल या बाकी सर्च इंजन्स में रैंक कर रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसईओ क्या नहीं है। तो इसके अंदर पहली चीज़ ये है कि एसईओ इज़ नॉट अबाउट कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ एक वेबसाइट के ज़रिए से। ये एक ब्लॉग पेज है कि जो इस वक्त गूगल पे रैंक कर रहा है, और मैंने इसको ओपन कर लिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रैंक करवाना चाह रहा हूँ गिफ्ट्स फॉर मैप लवर्स के लिए। ठीक है। अब कीवर्ड स्टफिंग क्या है कि मैं गिफ्ट्स फॉर मैप लवर्स जगह जगह लिख दूँ, इसको बार बार लिखता जाऊँ। जैसे यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी 3-4 दफ़ा लिख दूँ, यहाँ पे 3-4 दफ़ा लिख दूँ, लिखता जाऊँ, नीचे भी इसी तरह बार बार इसको लिखता जाऊँ। तो अगर मैं इसको इस तरह से बहुत ज़्यादा इस एक आर्टिकल के अंदर, एक ब्लॉग पेज के अंदर डाल दूँगा, तो वो कीवर्ड स्टफिंग होगी। एसईओ कीवर्ड स्टफिंग का नाम नहीं है। ये जो मेथड है ये आज से 20 साल पहले काम किया करता था, कि जब अभी सर्च इंजन्स नए नए आए थे। अब सर्च इंजन्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। तो अब कीवर्ड स्टफिंग का नाम एसईओ नहीं है। आप अपने ज़हन में बिठा लें इस चीज़ को। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ऑन पेज के अंदर आपको कीवर्ड कहाँ कहाँ पे ऐड करना है। जैसे हमने देखा अभी गिफ्ट्स फॉर मैप लवर्स के लिए, तो आपको बता दूंगा कि कैसे होगा। लेकिन आप ये हरगिज़ अपने जहन में पहले से ही निकाल दो इस चीज़ को, कि मैं एक ही कीवर्ड को बार बार इस्तेमाल करूँगा, जगह जगह इस्तेमाल करूँगा, तो मेरी रैंकिंग्स हो जाएंगी। सिर्फ ये चीज़ काफ़ी नहीं है। आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे इवन एजेंसी ओनर्स मिलेंगे जिनको कीवर्ड स्टफिंग के हवाले से और एसईओ के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट आता है उसका नहीं पता। तो सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग का नाम एसईओ नहीं है। इसी तरह कीवर्ड सिर्फ लिंक्स परचेज और बाइंग करने का और सेलिंग करने का नाम नहीं है। सिर्फ लिंक्स बना लेने से आपकी कभी भी एसईओ नहीं होगी। ठीक है। अब लिंक है क्या, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आज से कुछ साल पहले, इवन 10 साल पहले, बल्कि 10 साल पहले एसईओ की ऐसी होती थी कि सिर्फ लिंक्स बनाए जाते थे। यानी लिंक्स हैं क्या, पहले आप वो समझ लो। लिंक्स ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है। नंबर वन आपकी एक वेबसाइट है। अब इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती थी। जैसे ये दूसरी वेबसाइट, तीसरी, चौथी, ये जो आपकी अपनी वेबसाइट नहीं है। ठीक है। तो क्या किया करते थे कि वेबसाइट ऑनर, ये जो वेबसाइट ऑनर है, फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट ऑनर हो, आप इनसे कहते थे, इनके साथ कांटेक्ट करते थे कि आप भाई हमें इन रिटर्न एक लिंक दे दो, हमसे पैसे ले लो और हमें लिंक दे दो। लिंक यानी कि एक वेब पेज के अंदर, एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर जो एक हाइपर लिंक लगाया जाता है, वो होता है। तो वो क्या करते थे कि लिंक्स यहाँ से ले लिए, यहाँ से ले लिए, इवन यहाँ से ले लिया, यहाँ से लिंक लिया, यहाँ से, यानी मुख्तलिफ वेबसाइट से लिंक्स लेने के बाद उनको रैंकिंग्स मिल जाती थी। तो अब रैंकिंग्स इस तरह से आना बंद हो चुकी हुई है। सिर्फ लिंक्स लेना और देने का नाम एसईओ नहीं है। ठीक है। अब अगर आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊं लिंक लेने की और लिंक होता क्या है, तो आप यहाँ पे से देख सकते हो कि जैसे ये एक वेबसाइट है। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि इस अपने एक वेब पेज को लिंक दिया हुआ है, अपने ही ब्लॉग से एक लिंक दे दिया। अब अगर आपको क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस पेज को रैंक करवाना होता आज से 10-20 साल पहले, तो आप इस तरह के मुख्तलिफ वेबसाइट्स के साथ कांटेक्ट करते और उन्हें कहते कि जैसे यहाँ पे लिंक लगाया हुआ है, आप अपने पेज के ऊपर ऐसा एक लिंक लगा दो। ठीक है। हम लिंक बिल्डिंग का एक पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और उसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो आप अभी आसान अल्फाज में यूँ समझो कि लिंक बिल्डिंग, सिर्फ लिंक बिल्डिंग एसईओ के लिए काफ़ी नहीं है। उसके बाद ये चीज़ ज़हन में बिठा लो कि एसईओ वन टाइम प्रोसेस नहीं है। सिंगल क्लिक से एसईओ नहीं होने वाली। एसईओ के लिए जतन करने पड़ते हैं और एसईओ के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। एक स्ट्रेटजी में भी काम ना करे, आपको दूसरी स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा, तीसरी पे, चौथी पे, तब जाके एसईओ होती है। और यहीं से आपकी वर्थ बढ़ती है, क्योंकि हर कोई एसईओ नहीं कर पाता। ये कोर्स बनाने का मकसद भी यही है कि आपको वो तमाम स्ट्रेटजी सिखा दी जाएँ कि जिससे एसईओ होनी है। तो ये चीज़ ज़हन में रखो, एक सिंगल टाइम, वन टाइम प्रोसेस नहीं है, एक क्लिक में ऑटोमैटिकली एसईओ नहीं होती।
एसईओ के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, स्ट्रेटजी के साथ एक्शन प्लान बनाने पड़ते हैं और उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की। कीवर्ड स्टफिंग नहीं है, सिर्फ लिंक बिल्डिंग नहीं है और वन क्लिक प्रोसेस एसईओ नहीं है। तो ये था ये लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।